हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ दूसरे अध्याय का महत्व। श्री नारायणवाच। नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, तू श्रवण कर। दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर था। वहाँ देव शर्मा बड़ा धन पात्र रहता था। वह साधु सेवा करता था। एक दिन साधु को कहने लगा, हे संत जी, मुझको नारायण जी के जानने का ज्ञान उपदेश करो, जिससे मेरा कल्याण होवे, मैं मौन पद पाऊं। ऐसे संत सेवा करते बहुत दिन बीते। वहां एक बालनामा ब्रह्मचारी आया। उसकी बहुत सेवा करी और विनय की, हे संत जी, मुझे कृपा करके श्री नारायण जी के पाने का उपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति होवे। तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, उसके सुनने से कल्याण होगा। तब सुशर्मा ने कहा, श्री गीता जी के दूसरे अध्याय के सुनने से आगे भी कोई मुक्त हुआ है? तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, श्रवण कर। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और वहां मैं भजन किया करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली जाती थी। उसको देखकर सिंह भाग गया। तब अयाली जय अचरज देखकर बड़ा चकित हुआ और मैं भी वहां खड़ा हुआ। चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने जय आश्चर्य देखा है कि बकरी देखकर सिंह डर के भाग गया है। तुम संत त्रिकाल गए हो, वृतांत मुझे कहो कि जय क्या चरित्र भया है। ब्रह्मचारी ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। जय बकरी पिछले जन्म डैन थी। जाति इसकी सुंदर थी। जब इसका भर्ता मर गया तब जय डैन बड़ी हो गई। जिस सुंदर लड़के को देखती उसको खा लेती। और जय सिंह पिछले जन्म फंदक था। वह पक्षी पकड़ने बाहर गया और डैन भी वन को गई थी। वहां डैन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक सिंह भया और वह डैन बकरी भई। सिंह को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर सिंह ने जाना कि अब भी मुझे खाने आती है। तब अयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म कौन था? तब ब्रह्मचारी ने कहा, तू पिछले जन्म चंडाल था। तब अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिससे हम तीनों ही इस अधम देह से छूटें? तब ब्रह्मचारी ने कहा, हम तुम्हारे तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। पर्वत की कंदरा में एक शिला थी, जिस पर श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हारे को मन, वचन और कर्म करके सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। तब ब्रह्मचारी ने गीता जी के अक्षर सुनाए। तब तत्काल ही आकाश से विमान आए। उन सब को विमान चढ़ाकर वैकुंठ को ले गए। अधम देह से छूटकर देव पाई। और देव सुशर्मा भी गीता ज्ञान सुनकर मुक्त हुआ। देव पाकर वैकुंठ को गया। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने, तिसका फल क्या वर्णन करिए। श्री गीता जी के श्रवण अथवा दर्शन करने से जीव मुक्ति को प्राप्त होते हैं और पाठ का फल तो और अधिक है। इति श्री पद्म पुराणे सत्यईश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म नाम द्वितीय अध्याय संपूर्ण। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय।